फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय की पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, हम सागर संभाग को लेके चल रहे हैं। सागर संभाग में हमने दमोह और सागर को कवर कर लिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छतरपुर जिला। जैसा कि आपको पता है, किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए उसके ज़िलों की जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम बात करते हैं छतरपुर ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। छतरपुर की स्थापना 1785 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम 15वीं शताब्दी में बुंदेला राजा छत्रसाल ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पर छतरपुर का नाम रखा गया था। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण प्राचीन काल में इसे जेजात भुक्ति के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जेजात भुक्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो छतरपुर को जाना जाता है। छतरपुर जिला भारत ही नहीं, विश्व विरासत ऐतिहासिक संस्कृति को समेटे हुए है। यहाँ का खजुराहो शहर प्राचीन पुरातात्विक स्मारकों का जीता जागता उदाहरण है। छतरपुर के जैन मंदिर से करीब 500 साल पुरानी संस्कृत में स्वर्ण स्याही से लिखी ज्योतिष और आयुर्वेद की 470 दुर्लभ पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। चलिए आइए छतरपुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। छतरपुर जिला बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। इसका गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। इसको स्पर्श करने वाले जिले सागर दक्षिण पश्चिम से स्पर्श करता है, टीकमगढ़ पश्चिम से करता है, दमोह दक्षिण से करता है, पन्ना पूर्व से करता है और इसे एक राज्य भी स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के कई जिले स्पर्श करते हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य से कितने जिले स्पर्श करते हैं और वह कौन कौन से हैं। छतरपुर की तहसील। छतरपुर जिले में तहसीलों की कुल संख्या 11 है, जिसके अंतर्गत छतरपुर, नौगांव, राजनगर, बिजावर, लवकुश नगर, गौरीहार, बड़ा मलहरा, बक्सावा, महाराजपुर, चंदला एवं घुवारा तहसीलें शामिल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छतरपुर का स्थान 17वां है। छतरपुर में बुंदेली बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा हाईवे NH 339 भी छतरपुर में ही स्थित है। आइए जानते हैं छतरपुर के पर्यटन स्थल के बारे में। खजुराहो। 10वीं-11वीं शताब्दी में चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने खजुराहो शहर की स्थापना की। चंदेल शासकों ने यहाँ पाषाण से कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। 25 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसमें 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। इन मंदिरों की खासियत यह है कि इन पर रति क्रियाओं का सजीव चित्रण किया गया था। खजुराहो का प्राचीन नाम खजुरवाहक था। खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था, जो कि महत्वपूर्ण मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। खजुराहो मंदिर को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया था। खजुराहो मंदिर के अलावा 2 अन्य स्थल भी हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आप कमेंट करके उनके बारे में बताइए कि वह कौन कौन से हैं और कौन से वर्ष में उनको शामिल किया गया। 1976 से प्रतिवर्ष यहाँ अखिल भारतीय खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन होता है। देश का पहला हीरा संग्रहालय खजुराहो में खोला जा रहा है। ये करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ, स्थापत्य कला नगरी, पत्थर पर तराशी गई नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आइए जानते हैं दूसरा पर्यटन स्थल महाराज छत्रसाल संग्रहालय। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छतरपुर अपगांव राजमार्ग पर दुबला के एक पुराने महल में स्थित है। यह संग्रहालय सितंबर 1955 छत्रसाल द्वारा बनवाए गए महल में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इस छत्रसाल संग्रहालय में कुल 8 गैलरी हैं। यह बुंदेला राजाओं को वस्त्र, हथियार और चित्र को प्रदर्शित करता है और यहाँ जैन चित्रों का भी महत्वपूर्ण संग्रह है। आइए जानते हैं छतरपुर के तीसरे महत्वपूर्ण स्थल भीमकुंड की। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाजना गांव के पास स्थित है। यह छतरपुर जिले से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमकुंड एक प्राकृतिक जल कुंड एवं एक पवित्र स्थान है। इस कुंड का पानी इतना पारदर्शी और साफ है, ऐसा माना जाता है कि कुंड की गहराई आज तक मापी नहीं जा सकी। यहाँ अच्छे वैज्ञानिक आकर इस कुंड की गहराई मापने की कोशिश कर चुके हैं, जिसमें वो असफल रहे। इस कुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कुछ होता है तो इसका जल स्तर स्वयं बढ़ने लगता है। भीमकुंड
यह एक रहस्यमयी जगह है। आइए जानते हैं आगे। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रीवा और छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर घड़ियाल को संरक्षित किया जाता है। आप यहाँ पर घड़ियाल के साथ साथ अन्य जलीय जीव जंतु देख सकते हैं। इस अभ्यारण्य में मगरमच्छ का संरक्षण भी किया जाता है। गुलकंज किला। गुलकंज किला बिजावर मंडल छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। गुलकंज किला क्षेत्र में बुंदेली वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह एक ऐतिहासिक किला है जो कि 2 मंजिला है। आगे बात करते हैं रणीय जलप्रपात। केन और खद्दर नदी के संगम पर बना हुआ है। यह दोनों पर है, किसी एक नदी पर नहीं है। इसे हॉलिडे अवार्ड भी दिया गया है। इसकी तुलना अमेरिका के एरिजोना में स्थित ग्रैंड कैनियन से की जाती है। और आइए जानते हैं छतरपुर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। छतरपुर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ दर्शनीय स्थल है, जहाँ पर राव सागर, प्रताप सागर, रानी ताल और किशोर सागर जैसे महत्वपूर्ण तालाब हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम तालाबों से सिंचाई करना छतरपुर जिले से ही चंदेलों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। छतरपुर के उद्योग एवं व्यापार। इसके आसपास का क्षेत्र धसान तथा कैन नदियों के बीच का उपजाऊ मैदान है, जिसके दक्षिण में कहीं कहीं 450 मीटर तक ऊंची वनाच्छित पहाड़ियां हैं। यहाँ की पुरानी औद्योगिक गतिविधियों में चीनी और नमक का बाजार, टाट पट्टी निर्माण, छोटे पैमाने पर उत्पादित कागज, साबुन, पीतल, लोहे के बर्तन और अपकृष्ट छुरी कांटे का निर्माण शामिल है। आधुनिक उद्योगों में इनके अलावा कालीन, दरी, कम्बल, कांसे के बर्तन तथा सोने चांदी के आभूषण व लकड़ी पर नक्काशी, प्रलाक्षकर्म, लाख की वस्तुएं, मोटे सूते वस्त्र, गंजी की बुनाई और कपड़ों पर छपाई का काम शामिल है। आइए जानते हैं छतरपुर की कृषि। छतरपुर जिले में धान, गेहूं और ज्वार जैसी फसलों की खेती की जाती है। यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी का उत्पादन भी किया जाता है। छतरपुर की नदियाँ। छतरपुर में कैन, धसान, खद्दर, उर्मिल एवं सिंघारी नदी हैं। छतरपुर में परियोजना। कैन परियोजना और उर्मिल परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इसका निर्माण 1978 में हुआ। इसकी विद्युत क्षमता 50 मेगावाट है। इसमें 60% मध्य प्रदेश का हिस्सा है और 40% उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। कभी कभी इसका अनुपात पूछ लिया जाता है। इनके अलावा बैनीगंज नहर परियोजना, दोधन बांध परियोजना भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होगा कि कैन और बेतवा लिंक परियोजना बनाई जा रही है, तो उसके कारण जो पन्ना का पार्क है उसका आधा हिस्सा डूबने को है। उसी के सिलसिले में दोधन बांध परियोजना का निर्माण हुआ है, इसलिए करंट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। आइए जानते हैं छतरपुर की पत्र पत्रिकाएं। कृष्ण क्रांति, जनहित दर्शन, प्रचंड ज्वाला महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यहाँ पर मेले, जल बिहारी का मेला जो कि 10 दिन आयोजित हो जाए, चरण पादुका मेला जो कि जनवरी में आयोजित होता है। यहाँ पे जनजाति, यहाँ पर खैरवाड़ जनजाति निवास करती हैं। यहाँ पर आदिवासी कला संग्रहालय भी स्थापित है जो कि छतरपुर में है। धुवेला उर्स भी छतरपुर में है। महाराज छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी, बुंदेलखंड के शिवाजी, बुंदेलखंड स्वाधीनता का जनक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। इसी तरह आप और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें अपना प्यार। आप जितना इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करेंगे, हमारे द्वारा इस बार उतने पेड़ लगाने का लक्ष्य रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।